नमस्ते मित्रों, मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण। मित्रों, सभी मंचीय कवियों की यह अभिलाषा होती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी काव्य प्रस्तुति दें, वहाँ पर जो भारतीय बसे हुए हैं उनके बीच में अपना काव्य कौशल दिखाएं, अपनी रचना धर्मिता से उन्हें अवगत कराएं। तो सौभाग्य से मुझे भी कई बार विदेश जाने का अवसर मिला है और अनेकों देशों की यात्राएं मैंने इस अपना कविता के माध्यम से की है। अभी जो पिछली यात्रा थी हमारी लास्ट जो थी 2018 में ICCR की तरफ से हमें ब्रिटेन भेजा गया था। भारत से हम 6 कवि ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, वहाँ पर अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ देने के लिए। उनमें थे श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, कीर्ति काले जी, मनवीर मधुर जी और अनिल चौबे जी, मदन मोहन समर जी और मैं, हम 6 लोग भारत से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन से हम लोग इतने फैमिलियर हो गए, एक परिवार के सदस्यों की तरह हमने इस यात्रा का आनंद उठाया। और पूरे सफर में 16 दिन तक कभी भी हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम किसी वरिष्ठ कवि के साथ हैं या कोई हमसे छोटा है हम या कोई बड़ा है। हम सभी सखा भाव की तरह, मित्र भाव की तरह आपस में रहे और पूरे सफर में हंसी मजाक चुगलबाजी आपस में हमारी चलती रही। एक पिकनिक की तरह हमने इस यात्रा का आनंद उठाया। कहीं सफर में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के बड़े ही मधुर गीत सुनने को मिलते थे। वो अपनी काव्य यात्राओं के किस्से हमें सुनाते थे, कवि सम्मेलनों के किस्से हमें सुनाते थे, उनके अनुभवों का लाभ हमें मिलता था। तो कभी मदन मोहन समर जी भी अपनी पुलिस डायरी से हमें बहुत कुछ, उन्होंने अपनी जानकारियां और हमारे साथ साझा की कि कैसे अपराधियों को पकड़ने में क्या क्या उनको जतन करना पड़ता है और कैसे कैसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। तो अनिल चौबे जी कहीं अपने हास्य बोध के जरिए हमेशा पूरे सफर में हमें हंसाते रहते थे अपनी चुटीली बातों से और घर परिवार की बातों से। पूरे सफर में वो हमारा मनोरंजन करते रहे, हमें हंसाते रहे। मनवीर मधुर जी ने कहीं मथुरा के श्री कृष्ण के किस्से और वहाँ की जन्मभूमि की बातें हमें बताई। तो मदन मोहन समर जी, एक और खुशी की बात है कि हम सारे जो कवि लोग थे, हम अपने घर से कुछ न कुछ बना के यात्रा में साथ लेके गए थे। मैं भी लेके गई थी लहसुन की चटनी, हरी मिर्च का अचार और खाखरे वगैरह, और सभी जिससे जो बन पड़ा वो अपने साथ में मिठाई और नाश्ता वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे। तो मदन मोहन समर जी जो थे, हमारी सरिता भाभी जी ने उनके साथ बहुत सारी खाने पीने की चीजें बांधी थी। तो जैसे जैसे एक एक चीज खत्म होती जाती थी, वो एक एक पिटारी खोलते जाते थे कि अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है। तो बड़े ही सरिता भाभी जी ने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, तरह तरह की सूखा नाश्ता उन्होंने उनके साथ में बांध दिया था, जिसका लुत्फ हम सभी ने उठाया। और बल्कि हम उनसे छीन कर खाते थे कि नहीं आप तो खाते रहते हो, हम खाएंगे। तो बड़ा ही आनंद रहा इस यात्रा का। और मेरा बड़ी खुशी की बात तो ये है मेरे लिए कि मेरा जन्मदिन भी पहली बार विदेश की धरती पर मनाया गया। बेलफास्ट में हमारा पहला कार्यक्रम था, जहाँ हमारा पहला कार्यक्रम होना था। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जब मुझे पता था कि 17 को मेरा जन्मदिन है, तो इस बार तो मनाना नहीं है क्योंकि परिवार से दूर हैं और वहाँ किसी को क्या पता। तो वैसे ही बड़े साधारण सामान्य तरीके से मैं वो अपना सोच रही थी। लेकिन कीर्ति जी ने रात को 12 बजे मुझे नींद से उठाकर गले लगाकर जब हैप्पी बर्थडे कहा तो मैं चौंक सी गई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बड़ी खुशी भी हुई, बड़ा अपनापन भी लगा कि चलो यहाँ भी एक तरह से मेरा बर्थडे मनाया गया और सभी ने मिलकर मनाया। कुंवर बेचैन जी ने और जो हमारे आयोजक थे के वीरल सक्सेना साहब, अशोक शर्मा जी, उनका पूरा परिवार, सभी ने मिलकर बहुत ही हंसी खुशी से मेरा जन्मदिन मनाया। वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और कीर्ति जी और मैं, हम भी पूरे सफर के दौरान पहली बार हम लोग इतनी लंबी यात्रा साथ कर रहे थे सारे लोग, तो हम भी अपनी घर गृहस्थी की बातें आपस में शेयर करते रहे, अपने परिवार की बातें, अपनी काव्य यात्राओं की, अपनी लेखनी के बारे में बातें करते रहे। और सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि इस पूरे सफर में किसी भी कवि ने कवि सम्मेलनों की बातें नहीं की।
यानी कि एक तरह से ये कोई व्यावसायिक यात्रा नहीं थी, ये एक पारिवारिक यात्रा थी। तो यहाँ तक कि हमारे आयोजकों ने भी हमें बताया, सक्सेना साहब जी और भी लोग थे, कि ये पहला ऐसा ट्रिप है कि जब इस ट्रिप में, इस यात्रा में, इस काव्य यात्रा में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं कोई मन मुटाव नहीं, किसी के प्रति कोई मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, सभी आपसी सामंजस्य के साथ में एक परिपक्व समन्वय के साथ में सभी ने मिलजुल कर इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाया। तो ये मेरे लिए बड़ी ही सुखद और अविस्मरणीय यात्रा थी। विदेशी यात्राओं के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी हमारे पिटारे में कई यादें हैं, कई अनुभव हैं, कई संस्मरण हैं, लेकिन ये यात्रा मैं कभी नहीं भूल सकती। तो कीर्ति काले जी इन यात्राओं के किस्से आप सभी के साथ रूबरू साझा करने वाली हैं और उनके इस आयोजन का एक हिस्सा मैं भी हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कीर्ति जी को भी बधाई देती हूँ कि उनका ये किस्से कवि सम्मेलनों के ये यात्रा उनकी सफल हो और अंजाम तक पहुँचे और लोगों से बहुत ही प्यार और प्रतिष्ठा पाए। धन्यवाद।